लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए 58 सीटों पर वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक की आदतशुमार के मुताबिक 49% से ज्यादा वोटिंग दर्ज। मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग फीसद। उड़ीसा में भी 42 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी। वोटिंग के छठे मरहले में खवातीन, नौजवानों और पहली बार वोट डालने वालों में काफी जोशो खरोश। बुजुर्ग वोटर्स भी जोशो खरोश से ले रहे हैं हिस्सा। आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी डाला वोट। सदर, नायब सदर समेत कई अहम शख्सियात ने किया अपने हक राय दही का इस्तेमाल। ग्यारह करोड़ 13 लाख से ज्यादा वोटरों के हाथ में 889 उम्मीदवारों की किस्मत। धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोज तिवारी, मनोहर लाल खट्टर, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, अभय सिंह चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अहम रहनुमाओं की सियासी किस्मत का होगा फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के बक्सर, काराकाट और पाटलिपुत्र में एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर किया शदीद हमला। पीएम ने बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई का किया जिक्र, कहा बिहार को लूटने वालों को जाना पड़ेगा जेल। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर। बीजेपी के बड़े लीडरान कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह ने हिमाचल के हमीरपुर, कांगड़ा में चलाई इंतखाबी मुहिम, जबकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बलिया में की इंतखाबी तशहीर। अपोजिशन जमातें भी आखिरी मरहले के लिए चला रही हैं इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और एसपी लीडर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुश्तरका जलसा-ए-आम में किया अपनी जीत का दावा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया इंटरव्यू, कहा करप्शन के हवाले से हमारी जीरो टॉलरेंस की है पॉलिसी। पीएम ने कहा मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन काबिल कबूल नहीं। कांग्रेस और ममता बनर्जी पर मुसलमानों को ओबीसी का हक देने का इल्जाम। शुमाली भारत समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान में शदीद गर्मी से 4 अफराद की मौत। डॉक्टरों ने लोगों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने का दिया मशवरा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 6 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, मगरबी बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 नशस्त अनंतनाग, राजौरी पर लोग जोशो खरोश से अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में बुजुर्ग वोटर्स के साथ साथ नौजवान वोटर्स भी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की आदतशुमारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक इन तमाम लोकसभा सीटों पर 49.20% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 70.19% वोटिंग मगरबी बंगाल में, 48.44% उड़ीसा में रिकॉर्ड की गई। दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 43.95%, झारखंड में 54.34%, बिहार में 45.21%, जम्मू कश्मीर में 44.41%, दारुल हुकूमत दिल्ली में 44.58% और हरियाणा में 46.26% वोटिंग हुई। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में मुल्क की अहम शख्सियात ने भी वोट डाला। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने दिल्ली में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया।
लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अपनी अहलिया के साथ दिल्ली में वोट डाला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला। जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के अंबाला कैंट लोकसभा हल्के के तहत मिर्जापुर के नारायणगढ़ जाकर अपना वोट डाला। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए रांची के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में अपने खानदान के साथ अपना वोट डाला। इस मौके पर डीडी न्यूज के नुमाइंदे निशांत सौरभ के साथ खुसूसी बातचीत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक होने वाली वोटिंग के 6 मरहलों में वोटरों की शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि ईवीएम या वोटिंग डेटा में किसी किस्म की बेकायदगी मुमकिन नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में एक बड़ा जलसा किया। पीएम ने कांग्रेस आरजेडी पर शदीद हमला किया। पीएम ने कहा कि एनडीए इत्तेहाद की पूरी सियासत खौफ और डराने वाली है, लेकिन मोदी ने उनके खौफ का गुब्बारा फोड़ दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी पाकिस्तान के एटम बम का खौफ दिखा रहे हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में दहशतगर्दी और नक्सलिज्म को खत्म करने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बिहार को लूटने वालों को जेल जाना पड़ेगा। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए की बड़ी जीत का दावा करते हुए पीएम ने कहा कि 4 जून की शाम को एनडीए इत्तेहाद के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए पाए जाएंगे। 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा, और बेचारे खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा हलके में एक बड़ी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना लगाया। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों का काम हर वक्त ईवीएम को गाली देना है। एक एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि इंतखाबात के नतीजे क्या आने वाले हैं। बिहार में आरजेडी के वक्त की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि इसकी लालटेन से सिर्फ एक ही घर में उजाला हुआ, बाकी सब जगह अंधेरा रहा। पीएम ने कहा कि ये इंतखाब एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करने का है जो इस ताकतवर मुल्क को दुनिया के सामने पहचान दिला सके। पीएम ने कहा कि इंडी वाले 5 सालों में 5 पीएम का मंसूबा बना रहे हैं। ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि ये आइन बदलकर मुल्क भर में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी इदारों को अक़लियती दर्जा देकर उनमें एससी, एसटी और कमजोरों का रिजर्वेशन खत्म करने को लेकर इंडी पर निशाना लगाया। पीएम ने कांग्रेस और उसके हिमायतियों पर रिजर्वेशन छीनकर अपने वोट बैंक के लिए खास तबके को देने का इल्जाम लगाया। जब तक मोदी जिंदा है, मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इंतखाबी रैली के दौरान पीएम के तई लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। बहुत से बच्चे पीएम की तस्वीरें हाथ से बनाकर लाए थे। पीएम ने इसके लिए उन सभी का शुक्रिया अदा किया। ये मेरे लिए लाए हैं? अच्छा, मैं ले लेता हूं भैया, मुझे बड़ी दया आती है। तुम कब से खड़े हो भैया, लेकिन मैं देख रहा हूं तुमने बढ़िया बनाया है। तूने तो मोदी भी बनाया है, पार्लियामेंट भी बनाया है, कमल भी बनाया है, सुंदर बनाया है सब। जरा कैमरे वाले भी इन बच्चों की फोटो ले लो। अच्छा, पीछे अपना नाम लिखा है बेटा? हाँ, अच्छा, अपना नाम लिखना और मैं आपको ये चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये सबसे जो भी है ले लीजिए भाई। इतने प्यार से बच्चे लेके आए हैं, मेरा सौभाग्य है। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, जो भी लाए हैं सब ले लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों के दौरान वही मरकजी एजेंसियां थीं, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। पहली बात है कि देश को गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। दूसरा, ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है। अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी भाई। तुम घर पे सो नहीं सकते हो। तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी। तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए। ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है। उसमें ईडी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, उसमें विजिलेंस भी आता है। सारे डिपार्टमेंट है, हर एक को काम करना होता है।
यही सरकारें थी पहले, यही स्ट्रक्चर था, यही अफसर थे, यही पद थे, यही तनख्वाह था, यही फाइलें थी, यही प्रक्रिया थी। 10 साल में 2004 से 2014 प्रधानमंत्री भी थे और सुपर पीएम भी थे, रिमोट से सरकार चलती थी। 34 लाख रुपये उन्होंने जब्त किए थे। इसका मतलब डिपार्टमेंट सोया पड़ा था, कुछ करता ही नहीं, देश चिल्लाता था और सरकार भी वो गई तो करप्शन के मुद्दे पर गई जी। हम आए, हमने कहा भाई ये कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। 2200 करोड़ रुपया पकड़ा कैश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो गलती होती है ना कि भी मोदी मुसलमानों को आरक्षण का विरोध करता है, मैं कहता हूं कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा की है। चर्चा कर करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं, अब इस देश को ज़्यादा टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मुसाबकती ताउन पर मबनी वफाकियत के फ़लसफ़े के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि मरकज़ और रियासतों के दरमियान नाइंसाफ़ी ना हो। मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फेडरलिज्म में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही सीमलेस संकलन होना चाहिए। मेरा उस दिशा में प्रयास होता है। कोविड में आपने देखा, मैं हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबको साथ लेकर के चलाने की कोशिश कर रहा था। G20 में आपने देखा, सभी राज्यों को अवसर दिया, मैंने सभी राज्यों को जोड़ा। कुछ राज्यों ने मदद की, कुछ राज्यों ने नहीं की, लेकिन हमने कोशिश पूरी की। कुछ राज्यों ने कहा हम खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हमने कहा भाई तुम्हारी फ़ोटो लगाओ, तुम जाके बैठो, तुम्हारी फ़ोटो निकले। हाँ, क्योंकि दुनिया में एक अच्छी छवि गई हमारी, तो हमारी कोशिश रहती है सबको साथ रखें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा इंतखाबात में वाज़ेह मैंडेट मिलेगा और इंतखाबात के बाद हैंगओवर के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। खान मार्केट गैंग को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के आखिरी मराहिल में गैंग के लोग हैंग होने का शगुफा छोड़ने में नाकाम रहे। ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक शगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे, सब हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना। हमने उलझाया नहीं है जी। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं, हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है। हम तो इको इफेक्ट देते हैं, ये है तो आवाज़ जनता की। और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अवामी मुहिम चलाई। अमित शाह ने कहा कि इंतखाब में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है, वहीं हम 400 सीटें जीत रहे हैं। 4 चरण में हमारे नेता मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम किया और एक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है
5वें और 6ठे चरण की जिम्मेदारी मोदी जी को 400 पार कराने की है। और मैं दूसरा भी परिणाम कहता हूं, ये राहुल बाबा है ना, जो राहुल बाबा जानते हो ना, राहुल बाबा इस बार 40 भी पार नहीं करने वाले हैं, 40 भी। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडर डराते हैं कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे देवभूमि में, वीर भूमि में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। मैं आज मां चिंतपूर्णी की भूमि पर डंके की चोट पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुतालबे को पूरा किया। यह देश के लिए चुनाव है और हम देवभूमि के साथ वीरभूमि से हैं। अगर देश में हमारे फौजी भाई कभी शहीद होते थे तो कांग्रेस की सरकारों में उनका पार्थिव शरीर भी यहां नहीं आता था। यह शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कारगिल युद्ध में पार्थिव शरीर भी लाए, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और लाखों रुपए उनके परिवारों को मान सम्मान और सहयोग के रूप में दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो 40 साल तक कोई पूरी नहीं कर पाया, वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, मेरे भाई और बहनों। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बलिया में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इंतखाबी रैली में उन्होंने कहा कि मुल्क में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, साथ ही लोगों को मुतादिद सहूलतें मुहैया कराई गईं। आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी और महंगाई का मसला उठाया। देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने जलसा-ए-आम के दौरान इंडी इत्तेहाद की जीत का दावा किया। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहाँ पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है,
इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। और 6 जून को कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच के लिए भारत की 27 रुकनी फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया है। फॉरवर्ड पार्थिव गोगोई और दिफाई खिलाड़ी मोहम्मद हम्माद को चोट की वजह से टीम से बाहर रखा गया है। इस मैच में तजुर्बेकार स्ट्राइकर सुनील छेत्री अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच खेलेंगे। छेत्री ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 94 गोल किए हैं। ये उनका 151वां मैच होगा। भारतीय टीम उन्हें जीत के साथ रुखसत करना चाहेगी। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।